तो हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम शब्द रचना के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे सार्थक, निरर्थक, विकारी, अविकारी, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनसे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। उसमें उपसर्ग और प्रत्यय भी आएंगे, उनसे संबंधित हम कुछ कुल 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो हम चलते हैं तो अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पहला प्रश्न है वो है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्र और ख्यात से मिलके बना हुआ है, तो ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्र आंसर सही है। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, प्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? तो मूर्खता में ता प्रत्यय होगा। मूर्खता में ता प्रत्यय होगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वत्सल्य में कौन सा प्रत्यय है? वत्सल्य में कौन सा प्रत्यय है? तो ला प्रत्यय होगा वत्सल्य में। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो सी वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए कौन सा विकल्प है? उसका सही जो विकल्प है उसका चयन करिए। सुहावना, सुहावना, लिखाई और छलिया, इसमें से कौन सा निहित प्रत्यय है? तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, आवना, आई और या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो दुरात्मा में उपसर्ग है दुर। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा, प्रति। नेक्स्ट, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में अधि उपसर्ग है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, धार्मिक में प्रत्यय कौन सा है? धार्मिक में प्रत्यय कौन सा है? धार्मिक में एक प्रत्यय है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रति उपसर्ग किस भाषा में से आया है? प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है? प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है? तो प्रति जो है वो संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? किन शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? तो जो नगरीय है, सी वाला आंसर है, उसमें ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। अध्यक्ष में कौन सा प्रत्यय है? अध्यक्ष में अधि प्रत्यय है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? बी वाला आंसर सम। नेक्स्ट, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में ई प्रत्यय है। सावधानी में ई प्रत्यय है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? सी, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रसोइया में प्रत्यय, रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? इया। रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? इया। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? दुकाल में कैसा उपसर्ग है मीन्स हिंदी, फारसी, अरबी, उर्दू, कौन सा उपसर्ग है? हिंदी उपसर्ग है। दुकाल में उपसर्ग कैसा है? हिंदी उपसर्ग है। बा उपसर्ग किसमें है? बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी, किसमें बा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? किसमें बा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आंसर हमारा सी वाला सही हो जाएगा, बदौलत। बा प्लस दौलत से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है? इनमें से किसमें नी उपसर्ग नहीं है, निरुपसर्ग नहीं है? सी वाला, उसमें नी है, वो विसर्ग को दर्शाता है। नेक्स्ट, समीप, छोटा और गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप, छोटा और गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? उप। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? बुरे के अर्थ में प्रयोग होने वाला जो उपसर्ग है वो किस भाषा का है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, किस भाषा का है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, उर्दू और फारसी का। नेक्स्ट है, आहट, आवट, आस किस प्रकार के तद्वित प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आस किस प्रकार के तद्वित प्रत्यय हैं? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, भाववाचक। भाव से प्रयोग मतलब महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है? प्रति आशा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है? एक औपचारिक
शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, सी वाला आंसर हमारा सही हो गया, अनु। नेक्स्ट है प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रगति में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रा, पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, प्रा उपसर्ग है। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग प्राप्त होगा, अति, अति, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनाता है या बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कृपालु शब्द संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? संधि विच्छेद जब करेंगे तो प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा हमें आलू, कृपालु, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तीसरा शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय रूप में हमें प्राप्त होगा रा, 30 अलग हो जाएगा, रा अलग हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संगम शब्द का संधि विच्छेद करने में उपसर्ग सम, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? शीत, शीतल का जब संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? तो ला प्राप्त होगा, केवल ला रह जाएगा, शीत उधर चला जाएगा। नेक्स्ट है चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? एरा, प्रत्यय के रूप में हमें एरा प्राप्त होगा, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किया जाता है? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, अभिमानी। कौन सा? अभिमानी। बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बूढ़ा और पा, बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में उपसर्ग है परि, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, परिक्रमा में परि उपसर्ग है। पश्चिम में प्रत्यय है, पश्चिम में प्रत्यय है, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, इम। मधुर में कौन सा प्रत्यय है? मधुर में कौन सा प्रत्यय है? मधुर में कौन सा प्रत्यय है? मधुर में रा प्रत्यय, मधु प्लस रा मिलके बनेगा, प्रत्यय में जो पीछे लगता है। नेक्स्ट है आकर्षण में उपसर्ग है, आकर्षण में उपसर्ग है, आकर्षण में उपसर्ग है, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग होगा? आ, कर्षण अलग हो जाएगा। प्रत्यक्ष में उपसर्ग है, प्रति, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष में उपसर्ग है, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टिकाऊ में प्रत्यय है, टिकाऊ में प्रत्यय है, आऊ, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चतुराई में प्रत्यय है, चतुर प्लस आई, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, चतुर प्लस आई। धातु पर प्रत्यय जोड़ने से वर्तमान काल कृदंत बनते हैं, धातु पर प्रत्यय जोड़ने पर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ता। भलाई में प्रत्यय है, भलाई में प्रत्यय है, आई, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। उत से निर्मित शब्द है, उत से निर्मित शब्द है उच्चारण, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से बचपन, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, बचपन। प्रत्येक, प्रति एक, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। उपसर्ग व सारांश है जो शब्द से कहीं भी जुड़ सकता है, किसी शब्द से आगे जुड़ सकता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ सकता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ सकता है। इसका आंसर क्या होगा? बी वाला आंसर सही है, किसी शब्द के आगे जुड़ सकता है, बी वाला आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है उपसर्ग बताइए, अतिद्रीय, अतीन्द्रिय, अतिद्रीय, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा।
पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा ई। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा ई। परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ है उल्टा, परा उपसर्ग का अर्थ है उल्टा। अधिमानता में प्रत्यय, अधिमानता में उपयुक्त उपसर्ग बताइए, अधिमानता में उपयुक्त उपसर्ग बताइए। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा अधि। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा अधि। संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है, संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है सम। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश। डी आंसर सही हो जाएगा। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में है सम। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा सम। अब उपसर्ग में दिए गए विकल्पों में से किस के साथ प्रयुक्त हो सकता है? अपरण, अपजय, अपमान। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा अपमान। वैज्ञानिक शब्द का प्रत्यय लगाकर, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय लगा? भूल अक्कड़, भूल अक्कड़। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? लास्ट वाला डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा अक्कड़। लिखावट में प्रत्यय है लिख आवट, लिख आवट। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमित्रा में प्रत्यय है सुमित्रा, सुमित्रा, सुमित्र। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है? वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, वैया प्रत्यय लगाने से खवैया बना हुआ है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शब्द में उपयोग उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना, ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय इक प्रत्यय लग से बना है। आंशिक शब्द जो है वो इक प्रत्यय लग के बना हुआ है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में कौन सा प्रयुक्त शब्द है? आवत। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? आस का। डी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करिए। उत्कर्षण, उत्कर्ण, उत्कर्ण, उत्कर्ण। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। हलंत वाला ता। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, मच्छरदानी। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सुशिक्षित उपसर्ग है सु। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। धड़ाक में प्रत्यय है, धड़ाक में प्रत्यय है आक। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 19 शब्द में उपसर्ग है, 19 शब्द में उपसर्ग है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा उन। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह में का क्या रूप होगा? साप्ताहिक, साप्ताहिक। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? मतलब प्रत्यय का प्रयोग नहीं है या प्रयोग नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किसका प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? दुबला में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द का प्रत्यय है? एरा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। एरा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विचार में इक लगाने से वैचारिक, वैचारिक। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? नि। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परि। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बहाव में कौन सा प्रत्यय है? बहाव में कौन सा प्रत्यय है? बहाव में आव प्रत्यय है, आव प्रत्यय है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? अलम। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अलंकार में अलम माँ का प्रयोग किया गया, अंक की बिंदी को माँ में गिना जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? वी। डी वाला आंसर वी अलग ज्ञान अलग, वी अलग ज्ञान अलग। महाजनी शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय है। महाजनी। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ई, बी। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने से कौन सा नया शब्द बनेगा? राष्ट्र में ई शब्द लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राष्ट्रीय। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? बी वाला आंसर हमारा सही होगा, त्रिलिंग। तेलुगु शब्द से त्रिलिंग शब्द से उत्पत्ति हुई है। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, परी। परी। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्दों में यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। परमौषधि। परम प्लस औषधि से बन के बना है। दो शब्दों से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया क्या कहते हैं? कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, कृदंत। कृदंत कहते हैं उसको। इनमें से कौन से बे उपसर्ग नहीं है? बेवकूफ, बेईमान, बेचारा, बेचान। इनमें से कौन सा शब्द बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बेचान। ये कोई शब्द ही नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द इल प्रत्यय नहीं प्रयोग किया गया है? इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। शामिल। इनमें से परा उपसर्ग नहीं है। पराक्रम, पराणय, परायण, पराभव, परामर्श। परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। परायण, परायण। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? महावट। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रितों हों के लिए सार्थक शब्द है। गद्य काव्य, गद्य गीत, चंपू, मिश्र काव्य। गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, चंपू। उसके लिए शब्द है चंपू। किस शब्द उपसर्ग के लिए प्रत्यय दोनों का प्रयोग है? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, व्यंजित। व्यंजित। इनमें से कौन सा शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचान। बी वाले में बे उपसर्ग नहीं है। बी वाले में बे उपसर्ग नहीं है। इनमें से अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सी वाला आंसर अब, सी वाला आंसर सही है, अपतिप्त। अपतिप्त। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, किन शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्ग हैं? किन शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्ग है? अव्यवस्था। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। आज हमने कुल 100 क्वेश्चन किए शब्द रचना की। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो शब्द रचना की ही पड़ेगी अभी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।